बैक एवरीवन, एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के लिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और साथ में लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, और आज हम क्लास 11th में एक बार फिर दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स। देखिए जो मैटर होता है, जो हमने आपको मैटर के बारे में बताया था अपनी पुरानी वीडियो में कि मैटर इज व्हाट, कि एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन जी के अनुसार जो मैटर बना होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जो कि उन पार्टिकल के टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब इंडिविजुअल होते हैं, इनके बार बार टुकड़े नहीं कर सकते आप। और एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब बहुत बहुत छोटे होते हैं। तो आई होप पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एटम्स जो होते हैं, मैटर जो होते हैं, उनके अंदर जो एटम होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनके अकॉर्डिंग एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं और उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल के बाद इंडिविजुअल होते हैं। आई होप पॉइंट नंबर 2 पे बात करेंगे। Atoms of the same element are identical in mass, shape and size etc etc। देखिए तो एक जैसे एलिमेंट अगर हैं तो उनका मास, शेप, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे अगर हम चीनी के दाने लें तो 2 चीनी के दाने लेते हैं, चाहे अलग अलग सोर्स से ले लें, अगर वो चीनी के दाने हैं तो उनका टेस्ट एक जैसा होगा। तो कुछ इस तरह की बात उन्होंने बोलने की कोशिश की थी कि एटम अगर किसी भी सेम एलिमेंट के होते हैं तो उनके पास सारी की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। बिल्कुल सही। लेकिन इस पॉइंट के बारे में जो लिमिटेशंस भी है उनके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इन्होंने क्या क्या बोला था। आइए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं इन मास, शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के वो डिफरेंट होते हैं। किस किस वे में डिफरेंट होते हैं? मास अलग हो सकता है, शेप हो सकता है उनका अलग, साइज हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी। सही बात है। देखिए अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट की बात करें, 2 डिफरेंट चीजों की बात करें तो उनमें कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटी होगी। उनका साइज, उनका एटम का रेडियस, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो इनके अकॉर्डिंग, डाल्टन जी के अकॉर्डिंग, कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट को अगर कंपेयर करें तो किसी तरह सिमिलर नहीं हो सकते। वो डिफरेंट होते हैं, उनका मास डिफरेंस हो सकता है, उनका शेप, साइज और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो सकती है। ये बात डाल्टन जी ने बोली थी। आइए बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट पर। एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह सिमिलरली बोल रहा है कि जैसे आपकी एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती, उसी तरह से सेम एटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी ना तो एटम को बनाया जा सकता और ना ही मिटाया जा सकता। यानी ये सृष्टि ऐसे नहीं मिट सकती। जिस दिन एटम मिट जाएगा उस दिन पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, कह सकते हैं इसको। पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम क्या होता है? बहुत छोटा पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाला जो एक पार्ट होता है, दैट पार्ट इज नोन एज एटम। उस छोटे से यूनिट को हम लोग एटम के नाम से जानते हैं। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। देखिए इनके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि चाहे एटम सेम एलिमेंट के हों या डिफरेंट एलिमेंट के हों, अगर वो कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 सेम एलिमेंट है, कंबाइन करते हैं तो आपका H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम अगर कंबाइन करता है तो H2O बनाता है। तो समझ सकते हैं आप, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं या फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। वी कैन से। पॉइंट नंबर 7 पे बात करते हैं। एटम्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये बोला एटम जो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाते हैं, हम लोग जानते हैं। बट दे कंबाइन इन द सिंपल रेशियो सच एज 1:1, 1:2 या 3:1। बिल्कुल सही बात है कि जो एटम्स कंबाइन करते हैं डाल्टन जी के अकॉर्डिंग, वो जब कंबाइन करें चाहे वो सेम एलिमेंट हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उनके एटम का जो रेशियो होता है वो बिल्कुल सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।
पॉइंट नंबर 8 पे बात करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे बी कंबाइंड इन डिफरेंट रेशियो। हाँ, अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो वो अलग अलग रेशियो में भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल। देखिए एटम चाहे सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, कंबाइन करेगा बिल्कुल कंपाउंड बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। उनके जो एटम्स हो सकते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो को ही फॉलो करेंगे, 1:1, 1:2, ठीक है। और सिंपल रेशियो यही होता है, इससे ज्यादा बड़ा रेशियो, 5 से ऊपर ज्यादा का रेशियो सिंपल कंसीडर नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको ये पूरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 8 पॉइंट बोलता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्लास 9 में पढ़ी होगी आप लोगों के साथ, लेकिन क्या आप बताना चाहेंगे मुझे आप लोगों को थ्योरी याद बची है? नहीं याद बची होगी, चलिए कोई बात नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप लोगों के साथ हम खड़े हुए हैं और आप लोग बस थोड़ा मन लगाकर वीडियोस को देखते रहिए लगातार। आपके अंदर जो भी समस्याएं हैं ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन्हें कैसे दूर करूंगा। केमिस्ट्री से आप लोगों को फोबिया नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं। ये डाल्टन जी ने जो बात बोली थी, इनकी बातों में कितना दम था, कई बातों में इनकी हवा निकल गई थी, जिसको बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो लिमिटेशंस की बात करेंगे हम लोग। पहला पॉइंट होता है इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर मास, साइज, वैलेंसी एक्सेट्रा। देखिए भाई, इन्होंने बताया था कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्यों। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर मास, साइज। ये बोला इन्होंने, इनकी लिमिटेशन ये थी कि इनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो लिमिटेशन आई कि इनकी थ्योरी ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि दो डिफरेंट एलिमेंट के पास मास, शेप, साइज, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है। मतलब इस क्यों का जवाब नहीं दे पाए थे। इन्होंने बोल तो दिया भाई दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, शेप, साइज सब डिफरेंट होंगे, बट सवाल आता है क्यों नहीं कर पाए थे ये लोग। आगे बात करते हैं, तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में। डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स हैज शोन दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। भाई इनका एक और पॉइंट खत्म हो गया था, आगे चल के हवा निकल गई थी इनकी थ्योरी की, कि जब आगे टाइम में किसी विद्वान ने आइसोटोप की स्टडी की थी, आइसोटोप की डिस्कवरी कर दी थी, तो सवाल आता है व्हाट इज द आइसोटोप्स। आई होप आप लोग को याद होंगे, हंस रहे होंगे कि साहब याद आ रहा है, नहीं चलिए अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक, same atomic number but different atomic mass. I'm repeating again, those elements which having the same atomic number but different atomic mass are called isotopes. I hope याद आ गया होगा आप लोगों को। तो जब डिस्कवरी हो गई थी एटॉमिक मास डिफरेंट वाले एलिमेंट और जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम होता है यानी कि इनको आइसोटोप बोलते हैं, तब इनके पॉइंट की एक और की हवा निकल गई थी कि बोला डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप हैज शोन दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। और डिस्कवरी आइसोटोप के बाद हमें ये पता चला कि एटम का एलिमेंट तो सेम है बट उसके पास प्रॉपर्टी अलग अलग है, आइडेंटिकल नहीं है। कार्बन 12, कार्बन 14 क्या है तो कार्बन एटॉमिक नंबर 13 है, बट कार्बन 12, कार्बन 14 की प्रॉपर्टी में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप के बारे में समझ में आया और साथ में ये भी समझ में आया कि इनके किस पॉइंट की गलती हो गई थी। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन शोज दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अरे अभी इन्होंने यहां बोला था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट जब आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन की डिस्कवरी हो गई थी तो उनका ये बात भी गलत हो गई थी, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में एटॉमिक न्यूक्लियाई को तोड़कर मतलब फिजन और फ्यूजन की प्रोसेस से एक एलिमेंट का जो न्यूक्लियाई होता है उसको स्प्लिट करके या कंबाइन करके फ्यूज करके दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बात भी इनकी फेल हो गई थी, यानी कि एक और पॉइंट में हवा निकल गई इनकी थ्योरी की। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ इट हैज बीन प्रूव दैट एन एटम इज इंडिविजिबल, ठीक है, ये प्रूव हो चुका था कि एटम डिविजिबल होता है, ठीक है। डिविजिबल का मतलब टुकड़े होते हैं। इन्होंने क्या बोला था, एटम इज इंडिविजिबल। एक और पॉइंट की देखो हवा निकल गई, एटम इंडिविजुअल होता है, ठीक है, इन्होंने बोला था, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो
एटम के 3 पार्ट बने बेसिकली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, it is made up of electron, proton and neutron etc. even then atom is the smallest particle which takes part in the chemical reaction। देखिए, हम इनकी बात से थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये बात पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। हाँ, ये बोला जा सकता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, बट एटम इंडिविजुअल है, इसको कहना अब पॉसिबल नहीं है। पुराने टाइम में पॉसिबल था, उनके टाइम में, लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी इनकी बातें फेल होने लगी। चलिए, अगला पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। ये एक बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों एटम कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। क्या इनके बीच में फेविकोल लग जाता है, फेविक्विक लग जाता है, कौन सा, क्यों कंबाइन करते हैं, क्यों कंपाउंड बना लेते हैं? अरे क्या वजह है भाई, इस बारे में भी कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाते। ये सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा कि अगर फेविकॉल से हम 2 चीजें चिपकाते हैं तो क्यों चिपक जाती हैं? फेविक्विक में ऐसा क्या होता है कि वो जल्दी चिपक जाता है? सीमेंट से हम घर बनाते हैं, ऐसा क्या होता है इतना मजबूत हो जाता है? ऐसे ढेरों सवाल आपके दिमाग में आने वाले हैं। ऐसे ही इनकी थ्योरी इस बात का जवाब नहीं दे पाई थी कि एटम कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? इस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाई थी। आगे बात करते हैं। बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एटम्स। न्यूक्लियर रिएक्शन से आप एटम्स को एक एलिमेंट से कन्वर्ट कर सकते थे दूसरे एलिमेंट में। इट इज कॉल्ड ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट। देखिए, ये पॉइंट आपको समझ गए कि आप फिजन फ्यूजन की प्रोसेस से, न्यूक्लियर रिएक्शन की प्रोसेस से एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। आई होप ये आपको एक वर्ड, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। पूछा जा सकता है कि ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन वाली प्रोसेस से एक एलिमेंट के न्यूक्लियाई को कन्वर्ट करके किसी दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर दिया जाए बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन और फ्यूजन। आइए पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मास सच एज एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोबार। देखिए, जैसे ही डिस्कवरी आइसोबार की हुई तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि आइसोबार क्या होते हैं। आइसोबार आप लोगों को उम्मीद करता हूँ याद नहीं होंगे, क्योंकि भूल गए होंगे आप, क्लास 9 में पढ़ता कौन है। चलिए, आइसोबार आर द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए, एटॉमिक मास तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आपका पोटेशियम होता है 40 होता है, कैल्शियम 40 होता है, कैल्शियम का मास होता है 40 और पोटेशियम का मास होता है 39। तो ये आपका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, पोटेशियम 19 और कैल्शियम का हो गया 20। दोनों का मास कितना होगा 40। मतलब एलिमेंट का एटॉमिक मास तो सेम हो जाता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मास सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोबार। ये बात भी इनकी गलत हो गई थी कि डिफरेंट एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, बट यहाँ पर अलग अलग 2 एलिमेंट का मास भी सेम हो सकता है। दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। चलिए, आखिरी पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं हम आपके साथ। द एटम्स मे नॉट कंबाइन इन द सिंपल रेशियो। एटम्स मे नॉट कंबाइन इन द सिंपल रेशियो सच एज सजेस्टेड बाय द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने क्या बोला था, देखो इनकी एक और पॉइंट की बैंड बजेगी यहाँ कि द एटम्स मे नॉट कंबाइन इन द सिंपल रेशियो। जो एटम्स होते हैं ना, इन्होंने बोला था डिफरेंट हो सेम हो वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे, लेकिन ऐसे भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जिनके एटम सिंपल मल्टीपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो में एग्जिस्ट नहीं करते। आप शुगर का फॉर्मूला ले लिए C12H22O11, भाई सिंपल रेशियो तो नहीं है, ये काफी बड़े बड़े नंबर आते हैं। तो ऐसे भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर गए थे, ऐसे भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते थे जिनका कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता था वो सिंपल होल नंबर को फॉलो नहीं करता था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और इधर लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी समझ में आया होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए। वीडियो पे कमेंट करके बताइए आप क्या आप लोग चाहते हैं, आप लोग समस्याएं कहाँ आती हैं। जरूर ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोग वाकई कहाँ समस्याएं फील करते हैं, ताकि आप लोगों के लिए मैं कुछ कीज ला सकूं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हैं,
साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको हमेशा मिल सके। धन्यवाद।